तो नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद ज्ञान से। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि आज हमारा डे 4 का ही पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड किया जा चुका है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चैनल का नाम लिखा, वहां पर क्लिक करने के बाद ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट ऐसा ऑप्शन है, चैनल अबाउट ऐसा ऑप्शन आएगा। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वहां से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो। और एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वरना लाइक शेयर सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगा जा रहा है यहाँ पे। चलिए तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का हम आज नेक्स्ट सेशन लेकर के आए हैं। तो चलिए इस सेशन में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हम आप क्वेश्चंस जो बोर्ड की तैयारी करने वाले हैं बच्चे, उसे भी इसको सोल्व कर सकते हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बताएंगे कि बिहार पुलिस, रेलवे वगैरह में कंपटीशन में कैसे आता है ये क्वेश्चंस, और कैसे फास्ट बनाइएगा। ये आता है क्वेश्चंस यही, पर फास्ट कैसे बनाइएगा ना। तो बोर्ड के तौर तरीके से ही बताएंगे, और ट्रेडिशनल मेथड से ही बताएंगे और मॉडर्नाइज मेथड से ही बताएंगे। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। जो ट्रिक टेक्निक से बताएंगे वो आपको क्वेश्चन हाई स्कूल के लागू नहीं होगा, वो हाई स्कूल के टीचर्स नहीं उसको पसंद करेंगे, लेकिन उस तरह से आपको नहीं बनाना है। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे, इसके बाद हमको शॉर्टकट विधि से भी बनाएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन के लिए देख चुके भी बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन से, एक व्यक्ति एक जहाज के डैक मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो भाई। देखो पानी है ना, ये तो पानी है, ठीक है। तो डैक मतलब यहाँ पे एक ऐसा जगह बनाया रहता है जो कि जहाज यहाँ से उड़ सके, ऐसे मतलब ऊपर से आए तो यहाँ पे मतलब रुक सके, या फिर यहां से जहाज को उड़ाया जा सके। तो मतलब ऐसा समतल जगह बना रहता है, ठीक है। तो डैक मतलब समझ गए होंगे। चल, तो एक पानी की सतह है ये, और इस पे एक डैक बना हुआ है, और इस पे जहाज होगा, हो भी सकता है। एक व्यक्ति एक जहाज के डैक, अच्छा व्यक्ति भी यहाँ है, जहाज भी यहाँ है। जहाज के डैक डैक अच्छा जहाज का डैक ही केवल, बाद में ये आपको बोध होगा कि यहाँ पे जहाज भी है। जहाज के टैग जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, ओ ये है जो आपका पार्ट, ये है आपका 10 मीटर, ठीक है। पर खड़ा है। अच्छा इस पे व्यक्ति खड़ा है ना, लेकिन प्रेक्षक की जो खड़ा है उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दिया गया, तो उसकी लंबाई चौड़ाई को हम काउंट नहीं करेंगे ना। यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो भाई व्यक्ति खड़ा करा दिए। तो यदि वह पहाड़ के, अच्छा इसका मतलब कि पहाड़ अलग से है, ठीक है। तो पहाड़ अलग से बना ले रहे हैं। यदि एक पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ना एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, यानी नीचे से वो बंदा कहाँ देख रहा है, बोलो बोलो भाई, ऊपर देख रहा है ना। चलो दिखा दी ऊपर। तो यहाँ पे बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है, तथा पहाड़ी के आधार पर अनुमान कोण, पहाड़ी ये है ना, इसका आधार यह है ना, और अनुमान कोण यानी ऊपर से नीचे देख रहा है बंदा, तब अनुमान कोण बन रहा है, वरना नहीं बनता। चलो यहाँ से कितने डिग्री का ये बनेगा ना, और ये बनेगा 30 डिग्री, और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो क्या पूछा, तो जहाज से आज बोलेगा ये डैक पर जहाज है, व्यक्ति भी जहाज भी है, जहाज से पहाड़ी के बीच, पहाड़ी जहाज है ये और ये पहाड़ी है ना, इसके बीच के डिस्टेंस पता करना है, यानी ये अरे ये चाहे बोलो ये दोनों एक ही चीज वाला, मतलब ये पानी ऐसे बना लेते हैं। चलिए वाट पूछ रहा है, ठीक है। तथा पहाड़ी की ऊंचाई बता, ओह ये भी पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, दो चीज गैप, दो समीकरण बनेगा, ठीक है। आइए देखते, सेम वही क्वेश्चन है ना, सेम वही चीजें निम्न कर देते हैं। ए बी सी डी ई, ठीक है। और यहाँ पे तो भाई पहाड़ बनाए नहीं है, ये पहाड़ थोड़ी है, तो मानना पड़ेगा। माना, हम एक्स और वाई नहीं मानते, फालतू लगता है। माना एडी बराबर क्या है, पहाड़ की ऊंचाई। अब एडी निकाल देंगे और ऊंचाई निकल जाएगी, पहाड़ की ऊंचाई, ठीक है। और क्या है ये, वाट है, मतलब प्राप्त करना है। तथा दोनों के बीच की, जहाज तथा पहाड़ के बीच की दूरी को क्या मानेंगे, बी। तथा बी ई या सी डी बराबर दीवार। ये क्या है, जहाज तथा पहाड़ के बीच की दूरी है, ठीक है, बराबर
बात, ये भी ज्ञात करना, कोई बात नहीं, बनेगा नहीं। अब क्या बोला क्वेश्चंस में, अब तो एक ही रास्ता है ना, एक ये त्रिभुज में चलिए और एक ये त्रिभुज में चलिए। तो चलते सबसे पहले छोटे त्रिभुज में, तो देखने में छोटा यही लग रहा है, इसी में चलते हैं। तो चलिए एक त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी में, शुद्ध हिंदी वासी हो गई तो कोई बात नहीं है। तो चलिए हम त्रिभुज चले बी सी डी में, ठीक है। पहले ट्रेडिशनल मेथड से बना रहे हैं, इसके बाद हम आपको, या फिर आपको देखिए शॉर्टकट बना रहे हैं पहले ना, पहले हम शॉर्टकट ही बना लेते हैं कंपटीशन की दृष्टि से। तो ये सब कुछ नहीं लिखना है, देखिए कंपटीशन की दृष्टि से आप बनाइएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 30 व्हाइट चौक लेते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का रेशियो जो होता है, कोण का, एंगल का रेशियो, ये भुजा के रेशियो माप का, उसको ए लिखते हैं केवल, और इसके सामने वाले को a√3 और इसके सामने वाले को हम लोग कहेंगे, ऐसे दिमाग लगाइए। तो एंगल ए बी ई में ये 60 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होना चाहिए 180। तो ये जब 60 डिग्री है, ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री। तो ये 60 ये 90, ये कितना होगा कुछ तो सोचिए, 9 6 15 150, 30 डिग्री होता है भी तो 180 होगा। इन ऑटोमेटिक ये 30 डिग्री कर देते हैं हम लोग ना, ऑटोमेटिक ये 30 डिग्री कर देंगे। कब? जब ये 60 डिग्री, एक के साथ हो सकता है ये 30 डिग्री हो, ये 60 डिग्री होगा। तो देखिए ये सामने के भुजा को ये मान लेते हैं इस रेशियो में, ये फर्स्ट वीडियो में बताया गया, देख सकते हैं। तो 30 के सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारा ए कहलाएगा, और इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारा a√3 कहलाएगा, और 90 के हाई छोड़ो, 90 से कोई मतलब नहीं। चल तो देखते हैं, तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है, इसमें दिया है ये डैश की ऊंचाई दिया है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर ही दिया होगा। चलिए 10 मीटर ऊंचाई, देखिए दिमाग हमें वहां लगाना है जहां पे वैल्यू दिया गया है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो वैल्यू यहां दिया गया है, ये देखते हैं कि रेशियो किसके बराबर है, और इसको बराबर करके हम ए का मान निकालेंगे। तो चलिए इस त्रिभुज में ना चल करके पहले इस त्रिभुज में चलेंगे ना, किस त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में, और फर्स्ट बात सकते हम लिख रहे हैं ना, देखिए भाई ये 30 है ना, तो 30 के सामने वाली भुजा को ए, तो ये 30, तो ये कितना ऑटोमेटिक 60, 60 के सामने वाली भुजा को a√3। तो यह देखिए 30 के सामने वाली की भुजा को ए मानते हैं, और ये ए का वैल्यू दिया गया 10 मीटर, ये भी तो भुजा की माप है, ये भी भुजा की माप है, तो दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। तो ए का मान कितना हो गया यहाँ से 10 मीटर। तो बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीसी यानी a√3 का वैल्यू, भाई ए का वैल्यू रखो ना 10, यानी 10√3 हो जाएगा, यानी 17 मीटर लगभग, लेकिन ऐसा नहीं करना है, 10√3 लिख देना। अच्छा जब ये 10√3, तो ये भी कितना होगा बोलिए, ये भी कितना होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो 10√3 हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, हमें चाहिए क्या, तो 30 इस त्रिभुज के अनुसार, और ट्रायंगल बी ई ए में, इस त्रिभुज के अनुसार देखिए, केवल इस त्रिभुज को, ये प्राप्त हो गया आपको ए का वैल्यू, ठीक है, ये प्राप्त कितना हुआ ए का वैल्यू। थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, और हमें चाहिए पहाड़ की ऊंचाई, तो पहाड़ की ऊंचाई ध्यान देंगे, ये बीसी बराबर डी, ये 10 मीटर हो जाएगा, यानी यहां से और यहां के बीच की दूरी। तो इस त्रिभुज में कहने का मतलब केवल ए ई बी में ही देख रहे हैं ना आप, तो इसकी ऊंचाई तो प्राप्त कर लो भाई, इसकी ऊंचाई तो तुम प्राप्त कर लो। अगर इसकी ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी तो 10 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई 30
के सामने वाली भुजा को ए मानता है, ए का वैल्यू 10√3 प्राप्त होगा। 60 के डिग्री के सामने वाली भुजा को a√3 यानी ए का वैल्यू कितना होगा 10√3। तो यहाँ पे हम लोग 10√3 इंटू ये √3 पहले से ही है, यानी क्या आ गया 10 √3 को मल्टीप्लाई किया तो 3, यानी यहां से क्या प्राप्त हुआ 10 × 30 मीटर। तो पहाड़ी ऊंचाई प्राप्त हो गया ना, 30 मीटर ये और 10 मीटर ये, 10 30 और 10 40, यानी आंसर में क्या आएगा कि एडी बराबर यहां से प्राप्त करना होगा ना, तो ए ई ना डायरेक्ट, अब कंपटीशन सब लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट लिखे आंसर क्या आ जाएगा एडी बराबर 30 + 10 = 40, और ये भी बीई भी प्राप्त हो गया आपको कितना 10√3। ये है कंपटीशन की दृष्टि से ना। चलो लेकिन हमें बनाना क्या है हाई स्कूल की दृष्टि से। अगर हाई स्कूल के टीचर्स के सामने ऐसा दे दीजिएगा ना तो कॉपी फाड़ के फेंक देगा, कॉपी तो छोड़िए आपका पीठ भी फाड़ देगी ना। चलिए उन लोगों को इससे क्या मतलब है, वो लोग ट्रेडिशनल मेथड से बताते हैं जिससे बच्चा पास ही ना हो कंपटीशन में, लेकिन बेसिक चीज को जानना जरूरी होता है ना। चलिए बेसिक चीज को जानना जरूरी है तभी तो आप बना पाइएगा। तो इसमें sin थीटा cos थीटा करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अभी हम बेसिक तरीके से सीखेंगे ना, इसको ट्रिक विधि से नहीं, मॉडर्नाइज विधि जो आज बताया अभी तुरंत आपको नहीं बताना है उससे। तो चलिए अब हम चलते हैं ना दूसरे विधि से, बेसिक तो ट्रेडिशनल मेथड से, जो कि हाई स्कूल के लिए ही लागू होगा। ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक पूर्व तरीका मेथड। देखो भाई, तो सबसे पहले त्रिभुज BCD में ना, इन ट्रायंगल त्रिभुज BCD में, BCD में क्या है, BCD में क्या है, त्रिभुज BCD में आपको मिलेगा क्या tan 30। क्यों tan 30 लिए, लंब और आधार की काम हो रहा है ना, लंब ये है और यही तो प्राप्त करना है, जो दिया गया रहता है और जो याद ज्ञात करना होता है उसी को तो प्राप्त करना होता है। और ये देखिए ये 10 है ना BC, तो ये भी कितना हो जाएगा 10, तो ये प्राप्त करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो पार कुछ प्राप्त हो जाएगा 35 डिग्री बराबर। तो 35 क्यों लिए, क्योंकि ये है लंब परपेंडिकुलर, ये है बेस आधार, तो जो दिया था जो ज्ञात करते उसी से संबंध ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं। तो क्या आ जाएगा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बटा में बेस, यानी 10 डायरेक्ट ओवर है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा CD हो जाएगा, ठीक है CD, यानी यहां से क्या होगा 1/√3 बराबर 10/10/10/CD, यानी CD बराबर क्या प्राप्त हुआ आपको यहाँ से 10√3, उस वक्त यही प्राप्त हुआ था ना त्रिभुज से। ये बना आपका इक्वेशन फर्स्ट ना। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब इसको मिटाना चाह रहे हैं, नहीं मिटाएंगे, चलिए नहीं मिटाते, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब त्रिभुज ABE में है ना, त्रिभुज ABE में, चलिए ABE में क्या है कि tan 60 बराबर लंब परपेंडिकुलर अपन आधार, इस त्रिभुज के होता है केवल ABE में देखना है, ये इसमें और इसमें नहीं देखना है, केवल ABE में, ये में इसमें ना, तो लंब क्या होगा परपेंडिकुलर क्या होगा AE कहे तो कुछ नहीं, ए अपन बेस क्या होगा बोलिए, बेस क्या होगा BE हो जाएगा, BE हो जाएगा। चलिए tan 60 बराबर का वैल्यू √3/AE बटा में BE को हम लिख सकते हैं CD, BE का वैल्यू बराबर CD लिख सकते हैं यहाँ पे CD, कैसे, क्योंकि BE बराबर CD है। चलिए देख दिए, अब देखिए अब मिटा दें, चलिए अब ऊपर चलते हैं ना, तो यहां से BE और CD यानी लिख सकते हैं हम लोग क्या कि CD √3 बराबर क्या लिख सकते हैं AE लिख सकते हैं। चलिए देखिए
ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन कब मानते देखो भाई, जब दो दो वेरिएबल्स आ जाए ना, दो दो अज्ञात राशि आ जाए तो आप इक्वेशन बन जाता है। तो चलिए अब इक्वेशन सेकेंड बनाने के बाद आप देखेंगे कि आप इक्वेशन सेकेंड में ऐसा कोई जरूर वैल्यू होगा जो इक्वेशन फर्स्ट में प्राप्त होगा। तो क्या चीज प्राप्त है, सीडी का वैल्यू कितना प्राप्त है आपको, सीडी का वैल्यू कितना प्राप्त है 10√3। तो देखा ध्यान देंगे 10√3, तो यहाँ पे हम लोग 10√3 देखिए कैसा रखते हैं सीडी का वैल्यू ना, इसको हम थोड़ा सा ये करेंगे क्या कि 10√3, ठीक है। और वहां पे क्या है इनटू, एक पहले से √3 है ना, ये लिखना भूल जाते हैं बच्चे, बराबर ए। चलिए यानी यहां से क्या मिला आपको 10√3 में √3 को मल्टीप्लाई किए 3, यानी ए बराबर क्या मिला 30 मीटर, बराबर ए मिला आपको, ए बराबर क्या मिला आपको 30। हमें क्या निकालना है, पहाड़ की ऊंचाई ना, तो पहाड़ की कुल ऊंचाई, पहाड़ की कुल ऊंचाई कैसे निकलेगा, ए प्लस सी डी। ए का वैल्यू कितना मिला 30 और प्लस 10 यानी 40 मीटर, आंसर हो गया। और दोनों के बीच की दूरी यानी बी का वैल्यू कितना मिला 10√3, यानी दोनों की बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरी कितना मिला 10√3 मीटर, आंसर।